आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज ठाकरे के दौरे के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में मची भगदड़, 53 ओहदेदारों ने दिया इस्तीफा। औरंगाबाद शहर में नुकसानदा मौसमी तगय्युरात पर काबू पाने के लिए कॉरपोरेशन ने उठाया अहम कदम, WRI से किया मुआहिदा। ओबीसी रिजर्वेशन पर फैसले तक रोके जाएं इलेक्शन, बहुजन समाज पार्टी ने किया मुजाहरा। यूनिवर्सिटी गेट के काम के खिलाफ दलित तंजीमों में नाराजगी। और कचरा उठाने में गफलत बरतने पर रेड्डी कंपनी पर लगा जुर्माना, सैनिटरी इंस्पेक्टर को वजह बताओ नोटिस जारी। अब खबरें तफसील से। राज ठाकरे के दौरे के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में भगदड़ मच गई। ठाकरे का ये दौरा तंजीमी मजबूती के लिए था, लेकिन पार्टी मजबूत होने की बजाय कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आज पार्टी के 53 ओहदेदारों ने इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने हालिया औरंगाबाद दौरे में जिला सदर सुहास दसरथे को जिला सदर के ओहदे से हटा दिया और 4 ओहदेदारों को पार्टी से निकाल दिया था। राज ठाकरे ने बताया था कि इनका यह दौरा पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत करने के लिए है, लेकिन इनकी ये तदबीर उल्टी पड़ गई। आज MNS के 53 ओहदेदारों ने पार्टी से बगावत करते हुए अपने इस्तीफे पेश किए, जिससे पार्टी में बड़े पैमाने पर भगदड़ मच गई है। MNS के संदीप कुलकर्णी, चेतन शर्मा, रमेश पुरी और दीपक पवार पर पार्टी की बदनामी का इल्जाम लगाकर हकालपट्टी कर दी गई। पार्टी के इस कदम का शदीद रद्दअमल सामने आया और इनके हामी 53 ओहदेदारों ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी में मची इस भगदड़ पर अब राज ठाकरे क्या कदम उठाते हैं, इस जानिब कारकुनान की नजरें लगी हुई हैं। औरंगाबाद शहर में मौसम के तगय्युरात पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने एक अहम कदम उठाते हुए इंटरनेशनल वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ मुआहिदा किया। इस मुआहिदे की वजह से मौसम के नुकसानदा तगय्युरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI एजेंसी को शहर में मौसम पर मबनी तखमीना तैयार करने का काम सौंपा। रियासती हुकूमत और चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के ताउन से ये मुआहिदा किया गया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज WRI के नुमाइंदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की। इस मौके पर WRI के लुबिना रंगवाला ने बताया कि तूफानी बारिश, बढ़ते दर्जे हरारत, खहत और बादल फटने से मौसम में नुकसानदा तगय्युरात होते हैं। इस पर बरवक्त काबू पाने के लिए मनसूबाबंद प्रोग्राम की जरूरत होती है। इस काम के लिए WRI औरंगाबाद कॉरपोरेशन के साथ काम करने के लिए तैयार है। मौसमी तगय्युरात पर काबू पाने के लिए 2 मरहलों में काम किया जाएगा। पहले मरहले में फिजाई आलूदगी कम करने और शहरियान को बेदार करने का काम होगा। इस मुआहिदे के मुताबिक WRI 2023 तक 5 मरहलों में 30 साल का तखमीना तैयार करेगी। मुआहिदे के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि म्यूनिसिपल इंतजामिया एक बाइख्तियार व फाल शोबे मौसमियात कायम करेगा। काबिल अफसरान इस शोबे को संभालेंगे। इस शोबे का इफ्तिताह रियासती वजीर बराए सयाहत आदित्य ठाकरे के हाथों अमल में आएगा। ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। BSP ने ओबीसी रिजर्वेशन की बहाली तक खुद मुख्तार इदारों के इलेक्शन न लेने का मुतालबा किया। बहुजन समाज पार्टी ने जिला कलेक्टर की मौरिफत रियासती गवर्नर को मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि ओबीसी रिजर्वेशन मुस्तरद होने से पसमानदा तबकात सियासी क़यादत से महरूम हो जाएंगे। इसलिए इस मामले में कोई हल निकलने तक मकामी खुद मुख्तार इदारों के इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। इसी तरह BSP ने मुस्लिम रिजर्वेशन मंजूर करने, दलित, मुस्लिम और पिछड़े तबकात को सहूलियत फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहरे में पंडित बोर्डे, नदीम चौधरी, समाधान जाधव, अयूब पटेल, सचिन बंसोड़े,
विजय बचके, शेख जावेद वगैरह मौजूद थे। आंदोलनाचं स्वरूप आहे की काँग्रेस सरकार असताना ओबीसीला जे आरक्षण मिळायला पाहिजे होतं, राज्यघटनेनं जे आरक्षण दिलं होतं, तर त्या आरक्षणाला 40 वर्षे काँग्रेसनं हात लावला नाही आणि 40 वर्षानंतर व्ही.पी. सिंगाच्या राज्यामध्ये आरक्षण मिळालं, परंतु BJPनं व्ही.पी. सिंगाचं सरकार पाडलं आणि आरक्षण विरोधी BJP यांनी पाठिंबा काढून घेतला। आज ती BJP सरकार केंद्रामध्ये आहे आणि म्हणून काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी हे दोन्ही पक्ष आरक्षण विरोधी पक्ष आहेत आणि म्हणून त्यांनी हेतुपुरस्कार संपूर्ण ओबीसीचं आरक्षण, SCचं आरक्षण, STचं आरक्षण हे आरक्षण काढून टाकण्याचा डाव षडयंत्र त्यांनी आखलेला आहे। घटनेनं दिलेलं आरक्षण हे लागू झालेलं आरक्षण हे खारिज करणे हा त्यांचा अजेंडा आहे आणि म्हणून ते देऊ शकत नाही आणि म्हणून षडयंत्र करून जे BJP सरकारने आणि काँग्रेसच्या इथल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेना सरकारने हे आरक्षण रद्द केलेलं आहे। ओबीसीच्या पाठीशी, ओबीसी सोबत बहुजन समाज पार्टी ठामपणे उभी आहे आणि त्यांना आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय बहुजन समाज पार्टी शांत बसणार। कौमी यौम रियाजी के मौके पर इकरा उर्दू बॉयज स्कूल में प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें रियाजी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इकरा उर्दू बॉयज स्कूल के अशफाक अहमद हॉल में ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसकी सदारत मौलाना इलियास अहमद मदनी ने की। दिगर मेहमानों में जमील अहमद खान, डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन वगैरह मौजूद थे। तालिब इल्म इब्राहिम खान की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज हुआ। सदर मुदर्रिस सिद्दीकी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने इफ्तिताही कलमात पेश किए। रियाजी के टीचर गुलाम फरीद ने रियाजी की अहमियत पर लेक्चर दिया। रियाजी नुमाइश का इफ्तिताह डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन के हाथों अमल में आया। प्रोग्राम में रियाजी की मुफीद मालूमात फराहम की गई। निजामत मौलिम शेख जमील ने की। इजहार तशक्कुर मौलिम सैयद मुमताज ने किया। प्रोग्राम के कन्वीनियर मौलिम खान अब्दुल वाहिद थे। आज यौम तालीम, यौम रियाजी के मौके पर कौमी यौम रियाजी मनाया जा रहा है श्रीनिवास रामानुजन की यौम पैदाइश के सिलसिले में। और इकरा उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल में एक एग्ज़िबिशन का हमने इनेकाद किया, जिस सिलसिले में मेहमानान को बुलाया गया था और हमने एक प्रोग्राम भी दिया और खुसूसन तलबा में रियाजी से दिलचस्पी पैदा करने के लिए, रियाजी का खौफ दूर करने के लिए और एक्टिविटी बेस्ड जो एजुकेशन अब नया सिस्टम आया है उससे मुतारिफ़ कराने के लिए हमने मुख्तलिफ बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया। एक तो ये कि हमने तलबा ने अखबारात में मज़ामीन दिए, उनकी तख्लीक़ात जो है अखबारात में शाये की गई, उसका इजरा किया गया। उसके बाद शॉर्ट वीडियोज़ अपने बच्चों ने खुद होकर बनाए ताकि जो है उनकी जो क्रिएटिवनेस है, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो जो है हम लाना चाहते थे सामने। इसके बाद बच्चों ने चार्ट्स बनाए और जो है मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए रियाजी के। उम्मीद और आमतौर पर ये होता है कि तालीमी नुमाइश में साइंस पर, जोग्राफी पर तवज्जो दी जाती है, मैथमेटिक्स पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैथमेटिक्स पे से दिलचस्पी पैदा करने के लिए हमने जो है इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कामयाबी है हमारी कि अगर हम तलबा में मैथमेटिक्स के तई शऊर पैदा कर सकें, उनके अंदर बेदारी पैदा कर सकें और इस मुश्किल समझे जाने वाले सब्जेक्ट्स को अगर हम उससे दिलचस्पी अगर पैदा करते हैं तो अगले तालीमी मराहल के लिए उनके लिए आसान है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उनके एकेडमिक एक्सीलेंस जो है हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ म्यूनसिपल इंतजामिया ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। कॉरपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने जालना रोड पर वाक़े संत एकनाथ हाउसिंग सोसाइटी में वाक़े द्वारका कॉम्प्लेक्स में एक गोदाम और 3 दुकानों को सील कर दिया। कॉरपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने आज संत एकनाथ हाउसिंग सोसाइटी में द्वारका कॉम्प्लेक्स में तामीर किए गए गैर कानूनी गोदाम और 3 दुकानों को सील कर दिया। कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम और दुकानें गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई थी। ये कार्रवाई एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनवने, RS राचितवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, RM सुरासे, सागर श्रिष्ट और इन्हदामी दस्ते का अमला व पुलिस एहलकारों ने ये कार्रवाई अंजाम दी। यूनिवर्सिटी नाम तब्दीली तहरीक की यादगार यूनिवर्सिटी गेट की दोबारा तामीर के मंसूबे की दलित हलकों में मुखालिफत की जा रही है। तंजीमों के नुमाइंदों ने ADN से बात करते हुए नाराजगी का इजहार किया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को सियासत करने के बजाय तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। यूनिवर्सिटी का गेट 1971 में तामीर किया गया था। 1994 में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। गुज़िश्ता 27 सालों से यूनिवर्सिटी के इस गेट पर नाम तब्दीली तहरीक का जश्न मनाया जाता है।
नाम तब्दीली तहरीक की अहम यादगार पर हजारों अकीदतमंद जमा होते हैं और तहरीक में जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया जाता है। यूनिवर्सिटी गेट की पहचान नाम तब्दीली तहरीक से जुड़ी हुई है। अब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने इस तारीखी गेट की असर नौ तामीर और इसे खूबसूरत बनाने का मंसूबा बनाया, लेकिन इस मंसूबे से गेट की तारीखी अहमियत कम हो जाएगी। ये अंदेशा दलित तंजीमों की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। एडीएन से बात करते हुए दलित तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया यूनिवर्सिटी गेट की तारीखी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश के बजाय तलबा की तालीमी तरक्की पर तवज्जो दे ताकि तलबा का मुस्तकबिल संवर सके। सदरचं प्रस्तावित सुशोभीकरण हे या विद्यापीठ गेटचं महत्त्व कमी करणार आहे, कारण नामांतरवाद्यांनी 17 वर्ष संघर्ष करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव या विद्यापीठाला मिळावं यासाठी आपल्या प्राणांचं बलिदान दिलं। अनेकांच्या घराची राखरांगोळी झाली, मराठवाड्यामध्ये प्रचंड हिंसाचार माजला। या पार्श्वभूमीवरती या गेटला अत्यंत ऐतिहासिक महत्त्व आहे आणि हे ऐतिहासिक महत्त्व जर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असेल तर त्याला आंबेडकरी जनता कडाडून विरोध करेल। खऱ्या अर्थानं इंडिया गेटच्या धर्तीवरती सुशोभीकरण करण्याचं गोंडस नाव देऊन या गेटच्या पुढे आणि मागे दोन्ही बाजूला नव्याने गेट निर्मिती करण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे। आणि एक गोष्ट मी या ठिकाणी निक्षून सांगू इच्छितो की सातत्याने स्मारके पुतळे यांचं राजकारण करून आंबेडकरी जनतेला भावनिक करण्याचा प्रयत्न केला जातो। खऱ्या अर्थानं बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव असलेल्या विद्यापीठाचा दर्जा उंचावला गेला पाहिजे, इथली शैक्षणिक गुणवत्ता राखली गेली पाहिजे, इथल्या विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजे, याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष देणं आवश्यक आहे। जे 2 कोटी रुपये गेटच्या सुशोभीकरणासाठी खर्च करायची तयारी प्रशासनाची आहे, तोच खर्च जर इथल्या विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा देण्यास जर आपण दिला तर तो मला वाटतं खऱ्या अर्थानं बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन ठरेल। त्यांना जर प्रवेशद्वारच त्यांना सुशोभीकरण करायचं किंवा नवीन प्रवेशद्वार करायचं आहे तर हे जे ऑलरेडी प्रवेशद्वार आहे याचं सुशोभीकरण करा। इथं राईट लेफ्टला एवढी स्पेस आहे, जागा आहे, मग याच्या अवतीभोवती जर काही करता आलं तर त्या अनुषंगाने त्यांनी करावं। आणि राहिला प्रश्न आमचा विरोधाचा, पहिले आम्ही शहरातील पूर्ण आंबेडकरवादी संघटना, वेगवेगळ्या पक्षातील संघटनेतील प्रतिनिधी हे कुलगुरूंशी चर्चा करू, आमची भूमिका त्यांना समजून सांगू की बाबा हे तुमचं कुठंतरी चुकतं आहे। आणि वास्तविक पाहता विषय हाच होतो आहे की आज विद्यापीठाचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी असला पाहिजे, परंतु विद्यार्थी बाजूला सोडून बाकीचे सगळे उपद्व्याप या विद्यापीठात सुरू आहेत। त्याला कुठंतरी बगल देण्यासाठी आता एक नवीन फंडा काढलेला आहे की तो प्रवेशद्वाराचा आलेला आहे, पण आम्ही असं काही होऊ देणार नाही। पहिले आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाशी बोलू, मग त्यांचा काय निर्णय येतो त्याच्यावर आमच्या प्रतिक्रिया आंदोलनाची पुढची पार्श्वभूमी आम्ही ठरवू। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड्याच्या विद्यापीठाच्या गेटच्या संदर्भाने जी काही विद्यापीठ प्रशासनाची जी भूमिका आहे किंवा जे काही ते करणार आहे ते याबद्दल मी एकच सांगू इच्छितो की या गेटला त्यांनी ऐतिहासिक वारसा म्हणून जतन करावे व त्याचे अधिक सुशोधन करावे आणि हीच आमची मुख्य माझी व्यक्तिगत मागणी आहे। या संदर्भ में एवढे सांगू शकतो। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ। अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है, आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से यूपीआई द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत
उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको UPI पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना, तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66 83 08 43 74 65 और 91 43 91 43 71 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। हर इंसान की फितरत अलग होती है। मिली व दीनी जमातें इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक काम करती हैं, लेकिन सबका मकसद रज़ाए इलाही और इंसानी फलाह व बहबूद होता है। ये बात पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर अमीर शरीयत मौलाना मोइजुद्दीन खासमी ने चिकलथाना में एक जलसे से खिताब में कही। जमात इस्लामी चिकलथाना की जानिब से औरंगाबाद शहर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल किए गए मौलाना मुफ्ती मोइजुद्दीन खासमी और मौलाना इलियास फलाही का इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबालिया जलसे में मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी और जमात इस्लामी हिंद के शहर सदर वाजिद खादरी के अलावा इलाके के तमाम मकतब फ़िक्र और तंजीमों के जिम्मेदारान, उलमा कराम व हुफ्फाज और सरकर्दा शहरियान मौजूद थे। जलसे से खिताब में मुफ्ती मोइजुद्दीन, मौलाना इलियास फलाही, वाजिद खादरी वगैरह ने उम्मत मुस्लिमा और तमाम दीनी व मिल्ली जमातों में इत्तेहाद की जरूरत व अहमियत पर रोशनी डाली। औरंगाबाद पंचायत समिति के सरपंच और ग्राम सेवकों के तरबियती इजलास में जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने ने सरकारी स्कीमात और बुनियादी सहूलतों के कामों के जिमन में रहनुमाई की। औरंगाबाद पंचायत समिति ऑफिस के मीटिंग हॉल में ये इजलास रखा गया था, जिसमें CEO नीलेश गटने ने सरपंच और ग्राम सेवकों को कामकाज के तरीक़ेकार, स्कीमों के निफाज, फंड्स के इस्तेमाल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी जैसे मौज़ूआत पर रहनुमाई की। इजलास में जिला परिषद और पंचायत समिति के तमाम आला अफसरान मौजूद थे। कचरा उठाने में ताखिर करने की पादाश में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने रेड्डी कंपनी पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया। उन्होंने एक सफाई इंस्पेक्टर को वजह बताओ नोटिस भी जारी की। शहर में कचरा उठाने के मामले पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सख्त कार्रवाई शुरू की। आज उन्होंने शहर के मुख्तलिफ रास्तों और खुली जगहों का मुआयना किया, जहां इन्हें कचरा पड़ा नजर आया।
काम में गफलत और लापरवाही बरतने पर पांडे ने रेड्डी कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की हिदायत की। साथ ही मुतालिका सैनिटरी इंस्पेक्टर को वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दी। पांडे ने आज सिडको रेलवे स्टेशन, शाहनूर मियां दरगाह रोड, कालिका माता मंदिर, बालकृष्ण नगर, कारगिल गार्डन और विजयनगर जैसे इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत की कि कचरा उठाने के लिए रास्तों पर हुदूद मुतय्यन किए जाएं। कई मकामात पर इन्हें रास्तों पर कचरा पड़ा नजर आया, जो उन्होंने फौरी उठाने का हुक्म दिया। इन्होंने कहा कि शहर में कचरा उठाने के लिए ताखीर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 7 हिलता गजानन महाराज मंदिर रोड पर वडार समाज के संग तराशों पर की गई कार्रवाई को जालिमाना कदम करार देते हुए शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालिबा किया कि इन संग तराशों की बाज आबादकारी की जाए। कॉरपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते ने 20 दिसंबर को 7 हिलता गजानन महाराज रोड के फुटपाथ पर डेरा डालने वाले वार्ड समाज के संग तराशों पर कार्रवाई की थी। म्यूनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जा करके रास्ते में रुकावट डाली थी, जिस पर ये कार्रवाई की गई। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन के एक वफ्द ने आज म्यूनिसिपल इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इन्हेदामी दस्ते की कार्रवाई को जालिमाना करार देते हुए मुतालिबा किया गया कि वडार समाज के जब्त शुदा औजार वापस लौटाए जाएं और इन्हें मकान बनाने के लिए जगह दी जाए। वफ्द में अभय टाकसाल, किरण राधा किशन पंडित, TH चौहान, लक्ष्मी शंकर जाधव वगैरह मौजूद थे। शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनला या ठिकाणी त्यांनी पत्र दिलं की अतिक्रमण विभागाला पथविक्रेत्यांच्या विरोधात वापरणार नाही असं पत्र दिलेलं असतानाही परवा महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या पथकाने या गरिबांच्या झोपड्या उद्ध्वस्त केल्या। त्या ठिकाणी ते पाटे वरवंटे लाकडी खेळण्या विकत होते। 7 हिलच्या समोर 7 हिलवरच्या या पथविक्रेत्यांचा दोष काय? कायदा माहीत असणाऱ्या माणसांनी अधिकाऱ्यांनी अशा पद्धतीने बेकायदेशीर काम करणं योग्य नाही हे सांगण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। जर यांचं जे काही सामान त्यांनी घेतलेलं आहे 2 दिवसापासून थंडीमध्ये कुडकुडतायत, त्यांचे कपडे नेले, पाटे वरवंटे भांडे कोंडे नेलेत, हे जर आज परत दिले नाही तर 2 दिवसानंतर या ठिकाणी पुन्हा आंदोलन करू असा इशारा देण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत। मी TH चव्हाण, साहित्यिक, औरंगाबाद। मी सुद्धा या समाजामधून जन्माला आलेलो आहे। मी शिक्षण शिकलो म्हणून अधिकारी झालो, परंतु हे अडाणी लोक पोटा पाण्यासाठी 7 हिल येथे पाटे वरवंटे उकळ खलबत्ते हे विकून पोट भरतात आणि तिथं भरत असताना कायद्यानुसार यांना संरक्षण देण्याऐवजी ते महानगरपालिकेने त्यांना हुसकावून राहिलेलं आहे। आणि आता 2-4 दिवसापासून थंडीत कडाकाची थंडी पडलेली असताना सुद्धा ते कुडकुड करत ते अक्षरशः रडत आहेत आणि या लोकशाहीची पायमल्ली होत आहे अशी परिस्थिती आज सध्या दिसत आहे। तेव्हा महानगरपालिकेने वंचित घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा। आमचे पाटे वरोटे सारे नेले साहेब, लहान लहान लेकरं थंडीमध्ये कुडकुड करायला लागले। आमचे भांडे तुंडे सारे चुर्रा केले। ते लोक ऐकायला आम्ही पाया पडतो त्यांचेवाले, तरी ते लोक डोजर लावले। 20 वर्षापासून राहतो आम्ही तिथं। 20 वर्षापासून झालं टॅक्सी भरतो त्या जागेची, आम्ही कचरा फेकले कचऱ्याची टॅक्सी भरतो, तरी ते लोक आम्हाला त्या रोजी लेकरं बाळा असतानाच डोजर लावली, खाली ओढलं, आम्हाला रोडाच्या बाहेर काढून टाकले, आमचे पसारे सारे भरून नेले। ते काहीच आमचं ऐकत नव्हतं। आम्ही पाया पडत होते त्यांच्यावालं की आमचे लहान लहान लेकरं बाबा आम्हाला कुठंतरी जागे द्या, आम्हाला घरं नाही दारं नाही। ते आमचे बोलण्यावर ध्यान देत नव्हते, लगेच धरत होते, लगेच डोजर लावत होते। आमचे भांडे चुरा झाले, खायचे पराती बिराती सारे नेले भरून। ते आता आम्हाला सामान द्या, आमचे गोदडे द्या, अंगावरचे घ्यायचे, आमचं माल द्या, ते घोडू आम्ही लेकरला बाळाला खाऊ घालू। आमचे सारे लहान मोठे 20 माणसं आहे आम्ही, लहान लेकरे माणसं आमचे कामं करतो, संध्याकाळी का जातात, पाटेवरटे घडतात, ते विकतो आम्ही रोडावर। कसं एक गेलं तर आमचे लेकरं बाळा खातात तिथं, ते जागा आम्ही कसं तरी पोट भरतो तिथं। आम्ही एवढी विनंती करा, आम्हाला तेवढीच जागा द्या दुकानापुरतं। गरीब लोक साहेब, 50 वर्षांना आम्ही तिथं आहे साहेब। आम्ही कायद्याने बोलवतो, आम्हाला कायद्याने काहीतरी आम्हाला द्या साहेब। मरकजी हुकूमत ने छावनी कंटोनमेंट बोर्ड के कॉप्ट मेंबर के लिए परशान तारगे का तखर्रुर किया। बोर्ड के चीफ ऑफिसर विक्रांत मोरे ने ADN से बात करते हुए कहा कि इससे बोर्ड के कामकाज में तेजी आएगी। इलेक्टेड मेंबर्स की टर्म खत्म होने के बाद एक मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट होता है, उसकी प्रोसेस अभी बाकी थी। उसका कल ही गैजेट नोटिफिकेशन आ गया, उसमें श्री प्रशांत सुरेश तारगे
इनका नॉमिनेशन औरंगाबाद कैंट के लिए हुआ है और वो नॉमिनेटेड एज अ नॉमिनेटेड मेंबर काम करेंगे। 3 सदस्यों के अभी ये बोर्ड बनेगा, अध्यक्ष छावनी परिषद, सचिव छावनी परिषद और नॉमिनेटेड मेंबर, ये तीनों मिलके जब तक अगला बोर्ड तैयार नहीं होता इलेक्शन होके तब तक ये 3 काम करेंगे। हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर की न रहने की वजह से हम मीटिंग्स रेगुलर नहीं ले पाते थे, लेकिन अभी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आया है तो जनता के जो प्रश्न हैं वो अच्छी तरह से हमारे पास आएंगे और हम रेगुलरली मीटिंग करके डिसीजन ले सकेंगे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद शहर में नुकसानदा मौसमी तगयरात पर काबू पाने के लिए कॉरपोरेशन ने उठाया अहम कदम, WRI से किया मुआहिदा। OBC रिजर्वेशन पर फैसले तक रोके जाएं इलेक्शन, बहुजन समाज पार्टी ने किया मुजाहरा। यूनिवर्सिटी गेट के काम के खिलाफ दलित तंजीमों में नाराजगी। और कचरा उठाने में गफलत बरतने पर रेड्डी कंपनी पर लगा जुर्माना, सैनिटरी इंस्पेक्टर को वजह बताओ नोटिस जारी। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।